नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग साइंस में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है लीवर। तो आज हम लोग लीवर की ऊतकी संरचना को पढ़ेंगे, यानी कि इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर को पढ़ेंगे। और हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले इस लीवर की जो सामान्य बातें हैं उसको पढ़ना ज़रूरी है। यदि इसकी सामान्य बातें हम लोग समझ लेंगे तब हम इसका ऊतकी संरचना को समझ पाएंगे, और जब इसकी ऊतकी संरचना समझ लेंगे तब हम इसका जो फंक्शन है, इसका जो कार्य है उसको समझ पाएंगे। हालांकि इसकी जो सामान्य बातें हैं उसका हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हम इसको रिकैप कराना चाहते हैं और बिना समय गवाए शुरू भी करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा लीवर है, लीवर पाया कहाँ जाता है? तो सबसे पहला प्रश्न ये है, लीवर पाया कहाँ जाता है? लीवर ये हमारे शरीर में जो हमारा उदर गुहा है, जिसको हम की एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उसी एब्डोमिनल कैविटी में एकदम ऊपर की तरफ डायफ्राम के नीचे ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? दूसरा प्रश्न है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 15 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तीसरा प्रश्न ये है कि इसका वज़न कितना होता है? इसका वज़न लगभग 1.5 किलोग्राम या 1500 ग्राम के बराबर होता है। लगभग बात हम कर रहे हैं, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम भी होता है। रंग इसका चॉकलेटी होता है। ऐसा है नहीं कि जो हमारा लीवर है ये पेट में उदर गुहा में से पड़ा है, एकदम ऊपर पड़ा है। ऊपर माने किसी न किसी से बंधा है, अगर ना बंधा होता तो खिसक के नीचे चला आता है। तो किससे बंधा हुआ है? एक आंत्रयोजनी है जिसको कि हम इंग्लिश में मिसेंट्री कहते हैं। मिसेंट्री के द्वारा हमारा लीवर बंधा हुआ है। ठीक है, और जो लीवर है, लीवर को कुछ प्रश्न हमने देखा है, लोग पूछे हैं कि लीवर कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई लीवर तो हमारे पास एक ही प्रकार के होते, कितने इसमें पिंड होते हैं, एक प्रश्न है। तो पिंड का भी हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको रिकैप केवल क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से कर रहे हैं। तो इसके नाम भी बहुत सारे हैं। कुछ लोग कहते हैं लीवर को हिपर, कुछ लोग लीवर बोलेंगे, कुछ लोग यकृत बोलेंगे, और इनको जिगर और कलेजा भी कहा जाता है। ये सिंपल सी बातें हैं। और जो हमारा ये लीवर है, लीवर मुख्य रूप से 2 पिंडों में बटा होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बात कर रहे हैं और थोड़ा इंग्लिश शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा लीवर है यानी यकृत है, ये 2 पिंडों में बटा होता है। पिंड को पाली भी कहा जाता है। एक ही लीवर है, एक बाईं पिंड है, एक दायां पिंड है। कुछ लोग कहते हैं 2 लीवर है, एक दाहिना लीवर, एक बायां लीवर। ऐसा नहीं, लीवर एक ही है, यकृत एक ही है। ये मुख्य रूप से 2 पिंड में बटा है। एक दाहिनी तरफ है, इसको दायां पिंड कहेंगे या दाईं पाली कहेंगे। इंग्लिश में इसको कहेंगे राइट लोब कहा जाता है। दूसरा है जो बाईं तरफ है, उसको हम कहेंगे बायां पिंड या बाईं पाली, या इसको हम कहेंगे लेफ्ट लोब कहते हैं। तो आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि जो दाहिना पिंड है ये बाएं पिंड से काफ़ी बड़ा है, और ये पुनः 3 भागों में बट जाता है। किससे? एक हल्की खांच है, उस हल्की खांच को इंग्लिश में कहा जाएगा फरो। तो एक फरो के द्वारा ये दाहिना पिंड 3 पिंडों में डिवाइड हो जाता है, जो एकदम दाईं तरफ होता है। इसको मुख्य दायां पिंड कहते हैं या मेन राइट लोब कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दाहिना पिंड है, यहाँ पर आप देखिए बाएं पिंड और दाहिने पिंड के बीच में एक छोटा सा पिंड आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको क्वाड्रेट लोब कहते हैं या क्वाड्रेट पिंड कहा जाता है। और यहाँ पर एक देखिए आप है पिंड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको बोला जाता है कॉर्डेट लोब या कॉर्डेट पिंड कहा जाता है। तो ये देखा जाए तो सामान्य रूप से 2 पिंडों में बटा है, एक दाहिना पिंड, एक बायां पिंड। लेकिन पूरा अगर देखा जाए तो ये 4 पिंडों में बटा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इसको बोला जाता है तोरण क्षेत्र। तोरण का मतलब होता है द्वार, दरवाजा, मोहारा। ठीक है, तो ये द्वार या इसको इंग्लिश में कहते हैं पोर्टा। तो द्वार का मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ जैसे अंदर उसमें प्रवेश होता है या उसी से अंदर से बाहर प्रवेश करते हैं उस द्वार से। तो इसमें क्या अंदर
प्रवेश करता है, क्या यहाँ से अंदर माने लीवर से बाहर निकलता है, कौन कौन सी चीज़ें। तो एब्सोल्युटली यहाँ से बेसल सी अंदर प्रवेश करेंगी और बेसल सी अंदर से बाहर निकलेंगी। तो कुछ बेसल्स ऐसे हैं जो कि बाहर से ब्लड को अंदर प्रवेश करती हैं, ले जाती हैं लीवर के, और कुछ ऐसी हैं जो अंदर से ब्लड को और साथ साथ में पित्त को बाहर लेकर आती हैं। तो यहाँ पर दो वेसल्स ऐसे हैं, एक है हेपेटिक पोर्टल वेन, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत निवाहिका सिरा। ये जो हमारा आमाशय है, अब थोड़ा से पीछे आना पड़ेगा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन हमारा आमाशय में जाता है, आमाशय में जाने के बाद पूरा पच के या अधपचा भोजन कहाँ जाता है, काइम के रूप में हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन की दीवार से या लीवर से या हम कहें या वहाँ से पैंक्रियाज से वहाँ पर डाइजेस्टिव जूस जाता है, जिसके माध्यम से अधपचा भोजन पच जाता है, पच करके वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। उस ब्लड को माना पचे हुए पदार्थों को, पदार्थ कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और वो ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा, लीवर में आएगा, और लीवर में लाने वाली जो नलिका होती है उसी कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, उसी कहेंगे यकृत निवाहिका सिरा। तो ये यकृत निवाहिका सिरा क्या करता है, ये एक है, और एक है जो हार्ट है, हार्ट से शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली जो धमनी है, जो आर्टरी है, जिसको कहा जाता है हेपेटिक आर्टरी या यकृत धमनी, वो भी इसी रास्ते से यकृत में प्रवेश करती हैं। दो है, कौन है, एक है हेपेटिक पोर्टल वेन, दूसरा है हेपेटिक आर्टरी। हिंदी में कहें तो एक यकृत निवाहिका सिरा और दूसरा क्या है, यकृत धमनी। इस पोर्टा मतलब इस जो तोरण क्षेत्र है, इसी से यकृत में प्रवेश करती है। और यकृत के अंदर से एक पित्त लाने वाली नली है, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। तो बाइल डक्ट यानी पित्त नली बाहर निकलती है, और साथ साथ में यकृत के अंदर से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लाने वाली माने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाली जो सिरा है, वो भी बाहर निकलती है इसी पोर्टल क्षेत्र से होकर के। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। आइए अब यहीं पे देखिए, छिछला सा नीचे की तरफ है, ये चित्र उल्टा थोड़ा बनाए हैं। तो ये नीचे की तरफ छिछला भाग होता है, वहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहने का मतलब एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसको आप देख रहे हैं। ये क्या हो सकता है, ये इसको बोलते हैं पित्ताशय, इंग्लिश में इसको कहेंगे गाल ब्लैडर। तो इसी गाल ब्लैडर में पित्त यानी बाइल इकट्ठा होता रहता है, ये भी यहाँ पाया जाता है। इसका वीडियो हम एक अलग से आपको बनाएंगे, ठीक है, बना करके हम अपलोड करेंगे। तो चलिए अब हम इसका जो उत्की संरचना है उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। चित्र हमने बनाया बड़ी मेहनत से, और मैं कोशिश करूँगा उसी तरह मेहनत करके इसको हम आपको समझा दें। अब आपको भी मेहनत करके इसको समझना है। इसके लिए आप लोग एक कलम ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो नाम है इसमें याद करना है, बाकी सब कहानी है। अगर नाम आपको याद हो गया है तो सब बढ़िया हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हमने बताया कि हमारा जो लीवर है, लीवर पे देखिए जैसे हर जगह आप देते हैं, इसका सबसे ऊपर जो लेयर होता है इसको सुरेशा का स्तर कहा जाता है या लस्य स्तर कहते हैं। लस्य स्तर में देखेंगे ऊपर मेसोथीलियम होता है, अंदर जब आपकी तरफ देखेंगे तो लस्य स्तर की बात कर रहा हूँ, ऊपर मेसोथीलियम का बना होता है, और अंदर आप आएंगे ना तो ढीले संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका, ढीले संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इसी तोरण क्षेत्र से यानी इसी पोर्टा से ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पतली पतली पट्टियों में विभाजित होकर के अंदर ये जो लोब है या हम कहें जो पिंड है, इसको अनेक पिंडकों में विभाजित कर देती है। तो थोड़ा और यहाँ समझने का प्रयास करिए। जो हमारा लीवर है, जो यकृत है, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो जाता है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों बताते जा रहे हैं। लीवर पहले किसमें बटा, लोब में बटा, लोब में, ठीक है, या हम कहें पिंड में बटा। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे समझें। और लोब जो है फिर डिवाइड हो गया लोब्यूल्स में, किसमें,
लोब्यूल्स में, बहुत सारे लोब्यूल्स में डिवाइड हो गया। पहले लीवर पूरा था, लोब में डिवाइड हुआ, फिर लोब लोब्यूल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। और लोब्यूल्स किस में डिवाइड होगा? लैमिना में। देखो यहाँ पे हमने लिखा है लैमिना में, ये लैमिना में डिवाइड हो जाता है। हिंदी में बात करें, पिंड जो है पहले लीवर यानी यकृत, ये पिंड में डिवाइड हुआ। भाई हमने कहा मुख्य रूप से 2 पिंड में, फिर 2 पिंड यहाँ पे दाहिने वाला 3 पिंड में डिवाइड हुआ। अब ये 3 पिंड यानी सारे पिंड किस में डिवाइड हो जाएंगे? पिंडकों में, पिंडकों में हो जाएंगे। बहुत सारे पिंडक होंगे, उसमें से एक पिंडक की बात हम करें पिंडकों में, ठीक है ना। अब ये पिंडक किस में हो जाएगा? लैमिना में। लैमिना को हिंदी में कहा जाता है पटलिका। तो अनेक ये पटलिका में डिवाइड हो जाएगा। तो आइए समझिए, अब यहाँ पे ये शब्द हमें थोड़ा लिखना जरूरी था समझाने के लिए। तो पहले पिंड में डिवाइड हुआ यानी लोब में, और फिर इसी जो पोर्टा क्षेत्र है यहाँ से कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें या ढीला संयोजी ऊतक कि इसकी महीन महीन पट्टियाँ इसी में से घुस करके लीवर को अनेक पिंडकों में या हम कहें अनेक लोब्यूल्स में ये डिवाइड कर देती है। उसमें से एक लोब्यूल को या एक पिंडक को हम यहाँ पर ला दिए हैं, रख दिए हैं। देखिए ये एक पिंडक है। ये पिंडक कैसे है? हेक्सागोनल है यानी कि खटभुजी है, इसमें 6 भुजा है, ठीक है। ये बीच में देखिए ये इसका सेंट्रल एक्सिस है यानी कि केंद्रीय अक्ष है। केंद्रीय अक्ष और बाहर की तरफ देखिए इसी पत्ती पत्ती महीन लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही जो महीन पट्टियां हैं ये बना लेती हैं, यहाँ पर एक संपुट बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? संपुट। उस संपुट को क्या बोलते हैं? उसको गिल्सन संपुट कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? गिल्सन संपुट बना लेती है। यहाँ केंद्रीय अक्ष है, यहाँ पर क्या बना है? ये गिल्सन संपुट का निर्माण हो जाता है। ये कैसे है? खटभुजी है यानी कि 6 भुजा है। जहाँ पर 2 भुजा जुड़ती है वहाँ पर एक एंगल बनता है, कोण बनता है, यानी कि इसके जो कोण है, कोण पर देखिए यहाँ पर इसको त्रय या निवाहिका मार्ग कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है त्रयाम निवाहिका मार्ग, लिखने की जरूरत है नहीं। इसको पोर्टल ट्रायड कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इस क्षेत्र को पोर्टल ट्रायड। यहाँ पर 3 नलिकाएं होती हैं, 3 वेसल्स होती हैं। 2 वेसल्स ऐसे होती हैं जो बाहर से ब्लड को अंदर ले आती हैं, और एक वेसल्स ऐसे होती हैं जो इसके अंदर पित्त बनता है, उस पित्त को कलेक्ट करके बाहर ले जाती हैं। बात को समझिएगा। कौन कौन से हैं जो यहाँ से होके निकलती हैं? यहाँ से एक निकलती है इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट। इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट, अभी इसको थोड़ा विस्तार में यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये अब मोटी मोटी बात आपसे कहें, जो भोजन पचने के बाद जिसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिनका भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो जाता है, उनको ब्लड, उन पदार्थों को या ब्लड को वहाँ से लाने वाला जो ब्लड होता है वही होता है ये होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। एक ये होता है, मोटी मोटी बात समझिए। एक जो हृदय से शुद्ध रक्त लेके आती है हिपैटिक आर्टरी होती थी, एक हिपैटिक आर्टरी, एक हिपैटिक पोर्टल वेन और एक इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट जो कि पित्त को कलेक्ट करके बाहर ले जाने वाला काम करता है। इसको हमने कहा अभी भी आपको बताएंगे। ये तीनों यहाँ पर पाए जाते हैं पोर्टल ट्राइड में या त्रय निवाहिका में। इतनी बात आप समझिए, इतना हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसी में से हम थोड़ा सा टुकड़ा काट के यहाँ पे लेके चले आए हैं, ठीक है, जिसमें हमने ये बताया एकदम बीच में क्या है, सेंट्रल एक्सिस है यानी केंद्रीय अक्ष है। इसी केंद्रीय अक्ष से होकर के एक नली जाती है, उस नली का नाम है सेंट्रल वेन यानी केंद्रीय सिरा। ये देखो यहाँ पर ये है केंद्रीय सिरा या सेंट्रल वेन, ठीक है। इसका अक्ष ये बीच में है, केंद्रीय सिरा या सेंट्रल वेन। यहाँ पर है त्रय या निवाहिका मार्ग या इसको पोर्टल ट्रायड कहते हैं। पोर्टल ट्रायड में 3 नलिकाएं होती हैं। एक जो इंटेस्टाइन से ब्लड लाने वाली नलिका होती है जिसको कि हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। एक हृदय से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं जिसको हिपैटिक आर्टरी कहते हैं।
एक यहाँ से जो पित्त बन के बाहर निकलता है, उसको बाहर ले जाने वाली जो नली होती है, देखिए दो तो अंदर जा रही है, बाहर से ब्लड अंदर ले जा रही है, लेकिन पित्त अंदर बन रहा है तो पित्त बाहर ले जाने वाली एक होती है जिसको इंटर लोब्यूलर हिपैटिक डक्ट कहते हैं। 3 यहाँ पर होता है, तो 4 नली हमको दिखाई पड़ रहा है, 3 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। तो यहाँ से ब्लड यहाँ पर जाता है, तो इसको समझना है पहले। यहाँ पर आप समझिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको लैमिना बोला जाता है या पटलिका बोला जाता है। तो सबसे पहले जो लीवर में कोशिका होता है उसको क्या बोलते हैं, यकृत कोशिका। भाई हम कोई भी ऑर्गन्स है किससे बना होता है, सेल्स बने होते हैं। सेल्स क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यूज क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं। तो लीवर क्या है, लीवर एक अंग है ना। और ऐसी अंग है ये कि शरीर के अंदर पाए जाने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन्स है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर तो त्वचा होती है। तो ये इसकी जो कोशिका होती है इसको यकृत कोशिका कहेंगे या इसको हिपैटोसाइट्स कहा जाता है। क्या बोलेंगे, हिपैटोसाइट्स या हिपैटिक सेल कहते हैं। तो ये है हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल खटभुजी होता है, खटभुजी नहीं सॉरी बहुभुजी होता है। बहुभुजी माने इसके 3-4 भुजा होते हैं, 5 भुजा होते हैं। तो ये बहुभुजी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये कैसे व्यवस्थित होती हैं, ये देखिए जो अरीय पटलिका है, जो लैमिनी है, लैमिनी पे देखिए अब खड़ा इस तरह जो है ये व्यवस्थित होती हैं। इनकी 1 या 2 परतें होती हैं। तो जो यहाँ से हमने क्या निकाला, इसका लैमिना निकाले हैं। अब ये जो पटलिका है या लैमिना है, ये पटलिका भी क्या होती है, ये शाखान्वित होती हैं। तो जो नदी की शाखाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। जैसे देखिए इसकी शाखा, इसकी शाखा, ये अलग अलग ब्रांचेज इसमें देखिए जुड़ती चली गई हैं, फिर जुड़ी है, फिर जुड़ी है, फिर जुड़ी है। और जुड़ते जुड़ते क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्पेस हो जाता है जहाँ दोनों जुड़ती हैं। अनियमित आकार का, निश्चित आकार नहीं रहता है, कहीं ज़्यादा किसी में कम स्पेस हो जाता है, जगह हो जाता है। उस जगह में रुधिर यानी रक्त भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है। अब जिस जगह ब्लड भरा होगा तो एक बर्तन की तरह काम करता है, और वो है कहाँ, लीवर में है, यकृत में है, इसीलिए उसको यकृत पात्रक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, हिपैटिक सिनसॉइड्स कहा जाता है। यकृत पात्रक को हिपैटिक सिनसॉइड्स कहते हैं। तो कहाँ है हिपैटिक सिनसॉइड्स, यहाँ है, जहाँ जो पटलिकाओं की जो शाखाएं हैं, निकटवर्ती पटलिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, उन जहाँ जुड़ती हैं वहाँ पे थोड़ा स्पेस रह जाता है जिसमें रक्त भरा होता है, उसी को यकृत पात्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हिपैटिक सिनसॉइड्स कहा जाता है। कोई दिक्कत, हमें लगता है कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि हिपैटिक जो सिनसॉइड्स है, यकृत पात्रक है, उसमें ब्लड यानी रक्त कहाँ से आता है। भाई हमने बताया यहाँ दो वेसल्स हैं। एक तो जो हमारा इंटेस्टाइन है, वहाँ से डाइजेस्ट जो पदार्थ है उसमें जो ब्लड आता है उसको ले आने वाली ब्लड वेसल होती है। एक हमारे जो हार्ट है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली जो वेसल्स हैं, वो दोनों ब्लड लाके यहीं पे छोड़ती हैं। बात समझिएगा, यहाँ पर लाके ब्लड को छोड़ देती हैं इस पात्रक में। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, इधर से धीरे धीरे होते हुए जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ये क्या है, ये हमारा सेंट्रल वेन है यानी केंद्रीय सिरा है। इस केंद्रीय सिरा में ब्लड जाएगा, मतलब उधर से ब्लड आएगा, इधर से ब्लड होकर के फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो एक चीज यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, इसी कोशिकाओं के बीच बीच में एक फैगोसाइट्स कोशिकाएं होती है, भक्षिस कोशिका, जो कि जो हीमोग्लोबिन है इनका विखंडन कर देती हैं। जो ब्लड कार्पेसल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन है, आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पेसल्स में जो हीमोग्लोबिन है उनका विखंडन करती हैं, ठीक है। उनको विखंडन करती हैं और विखंडन करने के बाद इनको कहाँ छोड़ती हैं, इसके बीच बीच में जो कोशिकाएं होती हैं। और बता दें, क्योंकि इसका एक काम है पित्त बनाना, ठीक है। उन कोशिकाओं को बोलते हैं कुप्फर की कोशिकाएं। तो ये कुप्फर कोशिकाएं और ये जो लीवर की कोशिका है, ये क्या बनाती हैं, ये पित्त का भी निर्माण करती हैं। और उस पित्त में इनके द्वारा जो उपापचय क्रिया करती है। भाई एक बात समझिए, जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर
मिटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, बहुत सारी चीज़ होती हैं और ये एक क्रियात्मक अंग भी है। तो इनको अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक जो मेटाबॉलिक क्रिया है, उपापचय क्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक पदार्थ की जरूरत होती है। कुछ जरूरती पदार्थ होगा ना, वो कहाँ से पाएंगी? वो इसी ब्लड से पाती हैं। अब जब उपापचय क्रिया होगा तो उपापचय क्रिया के बाद कुछ प्रोडक्ट बनेगा। अब वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कहाँ छोड़ेंगे? तो उसको इसी ब्लड में छोड़ देती हैं, या इनके द्वारा जो पित्त का निर्माण होता है उस पित्त में यानी बाइल में छोड़ देती हैं। कुछ भाग तो इसमें छोड़ देंगी और कुछ भाग उस बाइल में छोड़ देती हैं। और वो बाइल कहाँ जाती है? एक पतली पतली महीन नलिका होती है जिसको कि बाइल कनालिकुली कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाएगा पित्त कुल्याओं। तो इस पित्त कुल्याओं में ये जो प्रोडक्ट है, जो पित्त है, उसमें पित्त में भी वो पदार्थों को इसी में छोड़ देती है। जब फंक्शन है, फंक्शन में पढ़ाऊंगा विस्तार में, यहाँ पर केवल इसका हम स्ट्रक्चर को पढ़ा रहे हैं। तो ये जो महीन महीन पतली पतली पित्त कुल्याएं हैं पूरे पूरे लैमिनी में फैले होते, पूरा जाल बना लेते हैं और पित्त कुल्याएं एक दूसरे से जुड़ जुड़ कर एक मोटी नली में बना लेती हैं। उस मोटी नली को कहा जाता है बाइल डक्ट्यूल्स या पित्त नलिका। ध्यान दीजिए, पित्त कुल्याओं आपस में मिल करके बनाती है पित्त नलिका, ठीक है, और या बाइल डक्ट्यूल्स। ये बाइल डक्ट्यूल्स भी बहुत सारी बाइल डक्ट्यूल्स ये भी आपस में जुड़ जुड़ करके बना लेती है इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट। जो ये आप देख रहे हैं इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट का निर्माण कर लेती हैं। इसमें क्या होके आ रहा है भाई? इसमें से पित्त आ रहा है ना, बाइल आ रहा है ना, तो इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट, इसको हिंदी में कहेंगे अंतरपिंड की यकृत नलिका, ठीक है। अब ये आप देख रहे हैं ये किसका हिस्सा है? इसका है। और ये किसका हिस्सा है? इस लोब का हिस्सा है। तो यहाँ से ये मिल करके ये देख रहे हैं ना, ये मिल करके बहुत सारा जो इंटरलोब्यूलर हिपैटिक डक्ट है ये आपस में मिल करके एक हिस्से का जो है लोब है, ठीक है ना। वहाँ से पिंड का जो दायां पिंड है, बायां पिंड है, जो दाहिनी वाला बना लेगा लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, यानी कि बाईं यकृत नलिका बना लेगी बाईं वाला, और दाहिने वाला बनाएगा राइट हिपैटिक डक्ट या दायां यकृत नलिका। और ये दोनों मिलाकर के फिर एक नली का निर्माण कर लेती हैं जो बाहर निकलती है, जिसको बोला जाएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी सह यकृत नलिका। अब ये जो सह यकृत नलिका है, यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा ये निकला है सा, देखिए दायां है ये बायां है, ये दायां साया है बायां साया है, और मिलके बना लिया यहाँ कॉमन हिपैटिक डक्ट यानी कि सह यकृत नलिका। और ये सह यकृत नलिका पित्ताशय से जो निकलने वाली सिस्टिक डक्ट है, जिसको कि हम पित्ताशय वाहिनी कहते हैं, उससे जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद एक दूसरी यहाँ पे नाम आ जाएगा, इसको जुड़ने के बाद इसको बोला जाएगा, फिर यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ बोला जाएगा कॉमन बाइल डक्ट माने सह पित्त नलिका। अब ये सह पित्त नलिका क्या करता है, आगे चल करके आप वहीं पे देखेंगे एक पत्ती के समान लीफ समान एक संरचना है, ग्रंथि है, जिसको कहते हैं अग्नाशय। वहां से एक नली निकल के आती है जिसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं उसको पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। वो भी इस कॉमन बाइल डक्ट से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद एक नया नाम उसका पड़ जाता है और उसको बोला जाता है देखो यहाँ हो सकता है आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, हम बोल दे रहे हैं हिपैटिक पैंक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। ये हिंदी में इसको कहेंगे यकृत अग्नाशयी तुम्बिका। ये यकृत अग्नाशयी तुम्बिका आगे चल के ग्रहणी में एक अंकुरण होता है, उभरा वाला क्षेत्र होता है उभरा, वहीं पर ऊपर ये जो है जिसको डियोडिनल पैपिली कहते हैं, पैपिला, उसी में जाकर ये ग्रहणी में यानी डियोडिनम में ये खुल जाती है। तो ये हुआ हमारा पूरा बाइल का कैसे कैसे कहाँ से होके निकल के आती है। ध्यान दीजिएगा, ये लैमिनी से होके निकलती है और जब लैमिनीस में बहुत सारे जहाँ पर पित्त और जो हीमोग्लोबिन को विखंडित होने वाले पदार्थों को इसी में बाइल में छोड़ देती हैं और ये बाइल एक पतली पतली महीन नलिकाओं के द्वारा, जिसको बाइल कैनालिकुली कहते हैं, वहाँ से एकत्रित होकर के
बहुत सारे बाइल कैनालिकुली एक मोटी सी नली में खुलती है जिनको बाइल डक्ट्यूल्स या पित्त नलिका कहते हैं। फिर बहुत सारे बाइल डक्ट्यूल्स नली मिल करके एक मोटी नली बना लेती हैं जिनको इंटरलोब्यूलर हेपेटिक डक्ट कहा जाता है या अंतरपिंड की यकृत नलिका कहते हैं। ये बहुत सारे यकृत पिंड की जो अंतर पिंड की यकृत नलिका है वो मिल करके बना लेती हैं दायां और बायां यकृत नलिका बना लेती हैं। और दायां और बायां यकृत नलिका आपस में मिल करके एक कॉमन हेपेटिक डक्ट यानी कि सह यकृत नलिका का निर्माण कर लेती हैं। यही सह या कॉमन हेपेटिक डक्ट जाके सिस्टिक डक्ट से मिल जाती हैं और बना लेती हैं कॉमन बाइल डक्ट यानी कि सह पित्त नलिका। और ये सह पित्त नलिका आगे चल करके जो अग्नाशयिक नलिका है उससे मिल जाती हैं और फिर जाकर वो डियोडिनम में एक स्थान होता है जिसको कहते हैं डियोडिनल पैपिली, वहाँ पर जाकर ये खुल जाती हैं। तो ये इसका हो गया है। हमें लगता है यहाँ पर आप एक चीज़ देख लिए हैं कि ब्लड है, जो रक्त है, रुधिर है, वो ट्राइड से कहाँ जाती है, अंदर की तरफ जाती है। लेकिन यहाँ से जो पित्त बनता है ये बाहर की तरफ आती है, यानी कि दोनों का जो चलने का दिशा है एकदम एक दूसरे के विपरीत है। तो इसका जो इसका आंतरिक संरचना है, इसका जो उत्की संरचना है, हमें लगता है आप लोग के समझ में आ चुका होगा। इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो वीडियो बनाऊंगा इसके गाल ब्लैडर के बारे में यानी पित्ताशय के बारे में, पित्त के बारे में और पित्त के कार्य को भी उसी में हम समझा देंगे। इसके बाद में यकृत का जो फंक्शन है, लीवर का जो फंक्शन है उसको मैं बताऊंगा। बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।